हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑटोमोटिव चैनल। आज हम आपके लिए इंटरसेप्टर GT650 जो कि कॉन्टिनेंटल GT में कन्वर्ट किया हुआ है, उसका हम ओनरशिप रिव्यू लेंगे। आज हमारे साथ है मिस्टर डायमंड सर। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। आपने ये बाइक, ये इंटरसेप्टर 650 जो आपने कन्वर्ट किया कॉन्टिनेंटल GT650 में ना, तो ये कब लिए थे ये बाइक आपने? ओके, सो फर्स्ट थिंग मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है बैजिंग टू इंटरसेप्टर का है। हाँ। बट आप जैसे कि देख सकते हो कि ये सेटअप जो है अभी ये जीटी का सेटअप है, तो वही तो ये टैंक भी GT का है ना? हाँ, टैंक, सीट, फुट पैक, अच्छा। हैंडल बार, ये ऊपर का अपर योक, ये सब चेंज्ड है इनटू जीटी। Okay. सो बेसिकली इट वाज बॉर्न इंटरसेप्टर बट मेड जीटी। तो जैसी तो सेम है जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो इसलिए अभी जितना मॉडिफिकेशन हो सकता है तो स्टॉक ही रखा है, बट कन्वर्टेड इनटू जीटी। ओके। सो बेसिकली ये मैंने परचेज किया था 2020 नवंबर ओके। को। तो अभी 2025 का अगर नवंबर आएगा तो फिर कंप्लीटली 5 इयर्स हो जाएगा तब। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। और ये आपने ये भी चेंज किया ना साइलेंसर? हाँ, एग्जॉस्ट भी जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। तो ये AEW का 103 है जो चेंज किया हुआ है। तो स्टॉक से अपडेट करके जितना हो सकता है उतना अपडेट कर लिया। ओके। और सीट चेंज है। और ये तो स्टॉक आता है ना इसमें? हाँ, ये इंटरसेप्टर में बेसिकली स्टॉक आता है, लेकिन अगर आप जीटी लोगे तो उसमें नहीं होगा और सेंटर स्टैंड भी नहीं होगा। अच्छा। ये ऑलरेडी स्टॉक आया, लेकिन आप लगवा सकते हो बाद में ये एज एन एक्सेसरी। और जैसे कि देख सकते हो आप, इसका जो व्हील है ये भी पिरली है जो पहले आता था। तो अभी तो हाँ बहुत कॉस्ट कटिंग हो चुका है, तो ये सब भी नहीं आता। तो ये बेसिकली पिरली है। तो अगर अभी मार्केट में अगर ये सब लेने जाओगे तो मिलता ही नहीं है, बेसिकली इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। हाँ, ये 130/70 18 सामने भी सामने 18 है, लेकिन 190 18 है। ये 190 पिरेली का स्पोर्टकॉम फैंटम स्पोर्टकॉम टायर है इसमें। और ये सब तो स्टॉक है ना? जो ब्रेक्स ऑल स्टॉक। ओके। ये वाइब्रेट का कैलिपर। ओके। ये अभी तो न्यू मॉडल में एलईडी आ गया, लेकिन इसमें ये स्टॉक ही है, तो जिसमें बस अपडेट किया नाइट आई का एलईडी बल्ब से। ये वाला एलईडी बल्ब ये भी स्टॉक है? हाँ, ये सब इंडिकेटर स्टॉक है, सब स्टॉक है बेसिकली। जब आपने GT 650 कन्वर्ट किया था तब आपने क्लच केबल भी चेंज किया? क्लच केबल भी बेसिकली चेंज हुआ है, क्योंकि जो इंटरसेप्टर का आता है उसका सेटअप थोड़ा ऊपर में आता है। तो ऊपर में जो आता है, तो अगर उसका जब अपग्रेड इसको चेंज करते हैं तो वो जो केबल है वो नीचे झूलता रहता है। तो इसलिए अभी इसको भी अपग्रेड करके इसको चेंज करके अभी शॉर्टर जो जीटी में आता है वो वाला फिट हो गया इसमें। और ये फुट पैक का पूरा असेंबली चेंज किया? फुट पैक का असेंबली में ये पैक्स फिक्स रहता है, लेकिन जो इसका लीवर है इधर का, जो ब्रेक लीवर और ये असेंबली और ये हील गार्ड, ये चेंज होता है। और दूसरे साइड का भी आप अगर देखोगे तो इधर का असेंबली जो है वो इतना तक जो आता है वो वाला शॉर्ट होके जीटी वाला लग चुका है इसमें। और ये जो ब्रेक है, सॉरी, इसमें जो गियर लीवर है, तो वो जो आता था इधर से जो निकल के लिंक होके, वो अभी डायरेक्टली यहाँ से आ गया, जो कि स्टॉक जीटी का जो आता है। अच्छा। ये इंजन का ये जो लेग गार्ड है ये सब स्टॉक है, और सम गार्ड भी इसमें इंस्टॉल्ड है। ये वाला? हाँ, सम गार्ड, ये जो एक्सेसरी एज एन एक्सेसरी आता है। अच्छा, ये भी ये पार्ट ऑफ द एक्सेसरी है, ये वाला, ये और वो सम गार्ड वाला। ओके। और कुछ चेंज किया एक्सेसरीज में? बेसिकली सब स्टॉक ही है। ये हैंडल इसमें मिरर जो है ये बार एंड्स में कन्वर्टेड है। जो पहले जो स्टॉक आता था, जो नॉर्मल आता था, बस वो बार एंड में एज एन एक्सेसरी चेंज्ड है। ओके। मीटर तो स्टॉक है ना? हाँ, मीटर ये सब वगैरह स्टॉक है, और बस इतना छोटा मोटा मॉडिफिकेशंस है। हाँ, ये आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो बाइक है ऑलमोस्ट 5 इयर्स होने वाला है, लेकिन अभी रियली रिडन है एंड 5000 फुली मेंटेन्ड बाइक है। 5246 ही चला है ऑलरेडी। मतलब इतना ही चला है, पूरा नया ही है बोल सकते हैं आप। यहाँ पे राइट साइड में ये सेल्फ स्टार्ट हो गया, ये इंजन किल स्विच, और ये हाई बीम, लो बीम, और ये पासिंग का, और ये हॉर्न का, और ये इंडिकेटर्स का। तो कितने बार सर्विस कर चुके हैं आप? सर्विस बेसिकली इसमें हो चुका है
और 3 to 4 सर्विस हो चुका है इसमें। 3 to 4 हाँ, वो ऑन रिकॉर्ड है वो भी। ओके, तो सब आप डीलर में ही करे? हाँ, डीलर में ही सर्विस हुआ है। जस्ट अभी जो रिसेंटली जो इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ये वाला मोटूल का चेंज हुआ है। ओके, और पहले हाँ, क्या? पहले वाला जो स्टॉक कंपनी से आता है, जो इनका लिक्विड गन या क्या जानी नाम करके उनका जो इंजन ऑयल आता है वही यूज होता था। लेकिन अभी जो मोटूल का चेंज किया है उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, बट दिस मोटूल इज वाला, हाँ। नॉट पेड रिव्यू, हाँ। बट ठीक है। और ये चेन आप कितने किलोमीटर में वो करवाना, क्लीन करना पड़ता है आपको? चेन आपका यूसेज पे और जो वेदर कंडीशन है उसके हिसाब से, समझ लो अभी तो गंदा हो चुका है, उसके लिए माइंड मत करो। तो अभी ड्राई सीजन भी है ना, ड्राई पूरा सीजन भी है, हाँ। तो उसका मोस्टली 1 to 2 वीक्स चलाने के बाद अगर क्लीन करोगे तो वे बेटर है। हाँ, अच्छा। क्योंकि डस्टी जगह भी है हम लोगों का एरिया, वही। और इसमें डीबी किलर लगा हुआ है ना? डीबी किलर अभी फिलहाल इंस्टॉल्ड है क्योंकि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो लेकिन इसका डीबी किलर बिना, इसके बिना भी हम लोग आवाज सुन सकते हैं। सुन सकते हैं। हाँ। तो अभी स्टार्ट करके दिखाएंगे इसको? अभी डीबी किलर के साथ अभी एक साउंड सुन लो आपको। बहुत ही मस्त साउंड आ रहा है इसका। ये अभी डीबी किलर के साथ यही है, मतलब हाँ। अगर उसको खोल देंगे तो उसका तो आवाज और ज़्यादा भी एम्पलीफाई हो जाएगा। हाँ, हाँ। लेकिन अभी स्टॉक ही मतलब अभी best स्वीट है, साउंड smooth है, हाँ। हाँ। तो इसलिए हम लोग ऐसे ही यूज कर रहे हैं फिलहाल तो। और मेनली जो एग्जॉस्ट अपग्रेड करने का रीजन था वो है कि जो स्टॉक है वो बहुत हीट होता था और वो अच्छा। ज्यादा बड़ा भी था, तो प्रोट्रूडिंग था, सुंदर भी नहीं लगता है। तो इसलिए हाँ। उसको मैच करने के लिए थोड़ा छोटा, और प्लस इसका जो है ये हीट नहीं होता जितना भी चलाओ, तो इसलिए बेटर हीट रेजिस्टेंट है इसका। तो ये आपको कितना पड़ा ये एग्जॉस्ट चेंज करना? एग्जॉस्ट तब यूजुअली अराउंड 21 ऐसे कुछ में आ गया था तब। अच्छा, उस तो टाइम पे। हाँ, कुछ तो अभी भी ऐसा ही है। वेबसाइट में आप देख सकते हो कि AW का। तो और आपने कहाँ पे इंस्टॉल करवाया इसको? इंस्टॉल मैं खुद किया। खुद किया, घर में ना? हाँ, घर पे। ओके, ये इजी है, प्लग एंड प्ले है। वो Plug and लोग play एक हो गाइड भेज देते हैं तो इजीली इंस्टॉल हो जाता है ये एग्जॉस्ट भी। ओके। तो सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है ना? सर्विस में दिक्कत है नहीं, बस वही है कि रॉयल एनफील्ड जो है उनका सर्विस थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रॉयल एनफील्ड का जो सर्विस है बहुत क्या बोलते हैं, हेट लव रिलेशनशिप जैसा है। अच्छा। तो वही है। तो मतलब उतना जब आप सर्विस कराने जाते हैं उतना मतलब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता? हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता क्योंकि आधा टाइम उनका वर्कर्स को ही पता नहीं रहता कि क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम लेके भी गए तो वो लोग ही फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो वही तो मतलब ये हम पूरा इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे जो स्पेसिफिक जगह अगरतला की बात कर रहे हैं हम। अगरतला की जो डीलरशिप है अभी, और क्या नाम उसका? PNR। तो उनका स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी में भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, वही। तो स्पेयर पार्ट्स अगर जल्दी मिल जाता है तो जल्दी हो जाता, काम वगैरह हो सकता है। सोचो कि आप ये कहीं पे ड्रॉप कर दिया, लीवर वगैरह ब्रेक हो गया, वो भी मिलेगा नहीं। तो हाँ, तो वही तो बहुत इनके पास बस बेसिक चीजें रहता है, जैसे कि इंजन ऑयल चेंज होने का, ब्रेक, ये सब। हाँ, उतना ही रहता है। एयर फिल्टर भी कभी मिलता नहीं है, ऐसा होता है। तो आफ्टर मार्केट लेना पड़ता है कभी। अच्छा, आफ्टर मार्केट वो जेन्युइन जैसे कि डीलर्स हो, थोड़ा कनेक्शंस है तो डीलर से उठा लेते हैं हम लोग, ऐसा करना पड़ता है। तो नेक्स्ट बाइक आप कौन सा बाइक लेना पसंद मतलब प्रेफर करेंगे इसको छोड़ के? अगर मान लीजिए कि इसको आपने सेल कर दिया या फिर आप इसको घर पे रखा, कोई और दूसरा बाइक लेना चाहेंगे तो कौन सा बाइक आप प्रेफर करेंगे? बेसिकली ऊपर का थोड़ा सेगमेंट, जैसे कि अभी चला रहे पैरेलल ट्विन इंजन, तो सिंगल सिलेंडर में तो वो मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर अपग्रेड भी करना है तो इट्स ईदर हैव टू बी ट्विन, नहीं तो उसके ऊपर अगर ट्रिपल हुआ, इनलाइन हुआ, इसमें ही जाना पसंद करूंगा ज़्यादा। अच्छा। तो वही। जब आपने 2020 में लिया था इसका ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा आपको? 2020 में तो रिसेंटली आफ्टर कोविड था तब, तो इसलिए मुझे मिल गया था अराउंड, इंटरसेप्टर जो था तब 3,12,000 ऑन रोड। अच्छा। फिर उसके बाद आपने इसको GT कन्वर्शन में GT कन्वर्शन में आप सोचो टैंक का कितना पड़ा? टैंक का तब जो टैंक का वो मिला था एक स्टॉक क्लियरेंस में मिल गया था मुझे, इसलिए टैंक का पर गया रफली अराउंड 10 to 11,000। और हैंडल्स तो यहाँ पे मिले नहीं तो शिप करवाना पड़ा, इसलिए हैंडल्स में भी शिपिंग के साथ
बोथ हैंडल ऐसा अराउंड 10,000 ऐसा कुछ पड़ गया था। अच्छा अच्छा। और हाँ वही फुट पेग्स में रफली pegs में। अराउंड 2,000 ऐसा कुछ, इंक्लूडिंग लीवर्स एंड ऑल, हाँ। तो रफली अराउंड ऐसे ही 25 to आपने 30,000 ये ऐसे में जो चला गया। पीछे का ब्रेक लीवर उसको भी चेंज करा? हाँ हाँ वो भी चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि उसका जो लीवर आता है वो लंबा कनेक्ट होके लंबा के मोटा होके आता है, तो ये वाला छोटा होता है, Compatible इसलिए- नहीं होगा ना हाँ, इसमें। हाँ, वो इसलिए फिर साइलेंसर कितना बताया था आपने? 22? एग्जॉस्ट का, हाँ एग्जॉस्ट हाँ हाँ एग्जॉस्ट का 22 अराउंड 22 अराउंड। विद शिपिंग एंड स्टफ। तो वही तो मोटा मोटा खर्चा आपको ऑलमोस्ट कितना 50 के अराउंड पकड़ लो। हाँ 50 के around। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ बाइक में, तो जितना यूज होता है उतना ही स्टॉक है, उतना ही, हाँ। ज्यादा कुछ। रिम्स भी स्टॉक है? हाँ रिम्स भी स्टॉक है। बस एक ही इशू था कि इसका जो है थ्रॉटल बॉडी वो एक बार चेंज हुआ है। ओह अच्छा अच्छा। उसका इतना चलाया तो ज्यादा नहीं? चलाया ज्यादा नहीं, वो रॉयल एनफील्ड का इशू है। अभी देख लो आप यूट्यूब्स में भी बहुत सारा बाइक है नया नया, एक हफ्ता भी नहीं हुआ वो सब भी चेंज हो जाता है, क्योंकि वो main उनका problem क्या है इसका? फॉल्ट है उनका। इनका जो फॉल्ट तो बोल नहीं सकते, इनका कुछ क्वालिटी इश्यूज हो सकता है, तो यूजुअली उनका पता नहीं कैसे बनाते हैं लोग। तो वही एक कंप्लेंट है कि अगर ये सब में ध्यान रखे मैन्युफैक्चरिंग में तो हो जाएगा। ये सब तो कवर हो गया था फिलहाल, उन लोगों ने कवरेज दे दिया। Okay। तो वही कि वो इशू का मतलब रीजन क्या बताया उनको? रीजन उनको भी नहीं पता। अच्छा। वो लोग बोलते हैं कि बहुत सारे का होता है, और यूट्यूब में भी बहुत सारे शॉर्ट्स देखा मैं, वो जब ऐसा होता वो ऐसा इशू नहीं था, जब स्टार्ट करता स्टार्ट होता है चला सकते हैं, लेकिन Okay। आरपीएम ड्रॉप हो जाता था। अच्छा अच्छा। तो वही प्रॉब्लम था, तो ठीक से स्टार्ट नहीं होता था, कभी कभी वो वही प्रॉब्लम था पुल कि- नहीं करता था। हाँ तो वो जो थ्रॉटल नहीं देने से कभी कभी आरपीएम अपने आप ऑफ हो जाता था, अच्छा, डाउन होके इंजन शट हो जाता था। तो वही चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए दिया, तो वो सभी पार्ट आने में भी टाइम भी लग गया था, इसलिए कुछ और जगह से भी सोर्स करना पड़ा। वही तो मेन है कि क्वालिटी इश्यूज थोड़ा है बाइक का। बाइक नो डाउट इज अ ग्रेट मशीन, हाँ। अच्छा राइड करता है, अच्छा फील भी देता है, क्लासिक मशीन है, ये स्पोर्ट्स मशीन नहीं है जो कि लोग निकल जाते हैं रेस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्लासिक मशीन है। जैसे कि ट्रायम का जो ट्रक्सन आता है वो भी है, लोग बोलते हैं सीसी ज्यादा है लेकिन पुल नहीं करता, लेकिन वही है कि सीसी इज नॉट अबाउट पुलिंग, है ना। हाँ वही तो तो जैसे कि ट्राइम का भी आता है, जो क्लासिक मशीन उनका आता है 1200 सीसीज, लेकिन वो उनका पावर रेशियो जो है उनका लीनियर है, सडन एक्सेलरेशन नहीं है, तो वैसा ही है। तो अगर आप लोगों को रेस के लिए चाहिए तो ये सब है नहीं, लेकिन आप फील लेने, आपको प्रॉपर फील लेना है बाइक का, कि इसमें तो बहुत लेस वो है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो जो क्लीन चाहिए, तामझाम नहीं चाहिए, आराम से अगर इजी गोइंग और जो फील गुड फैक्टर चाहिए बाइक में, तो दिस इज ऑल इन ऑल अ गुड पैकेज। जस्ट दैट वही कि सर्विस और क्वालिटी इश्यूज थोड़ा बेटर हो सकते हैं। तो इट्स माय 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। और पैरेलल ट्विन के हिसाब से 650 के हिसाब से मतलब प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है। जैसे कि दिस वाज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल पैरेलल ट्विन इंजन 650, जो कि गेम चेंजर था मार्केट में जब ये आया, तो इसलिए लोग भी पसंद किया ये मशीन को। तो वही तो इंजन वाइज एकदम परफेक्ट है, नथिंग लेस नथिंग मोर, जस्ट दैट क्वालिटी इश्यूज और क्वालिटी ऑफ सम मटेरियल बहुत बेटर हो सकते हैं कंपेयर टू दोस्त, क्योंकि बहुत सारे 400 सीसी के सेगमेंट्स में भी बेटर क्वालिटी ऑफ लीवर्स, नहीं तो कुछ मेटल्स मिलते हैं, लेकिन इसमें वो सब ज्यादा है नहीं दिखने को। एकदम मतलब सिंपल सा मशीन है वही, तो वही क्वालिटी बेटर हो सकता है। जो उन लोगों ने पार्ट का क्वालिटी यूज किया, वायरिंग्स वगैरह सब बेटर हो सकते थे, कुड बी बेटर। जब हमने यहाँ पे आया, मैंने खुद चला के लेके यहाँ तक, तब मुझे मतलब ऐसा कभी फील हुआ नहीं कि पावर का कमी है। मतलब उतना पावर तो नहीं है, लेकिन स्टिल बट जो पुल करते हैं अच्छे से पुल करते हैं, मतलब पूरा नीट एंड क्लीन उसका पुल है। वही तो वही जो जितना लीनियर चाहिए, जितना आपको खुश रखेगा जब अभी पुल करोगे, जितना चलाओगे, तो उतना एनफ डिसेंट पावर है कि आप निराश नहीं होगी ये पुल नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ कि जैसे कि कुछ मशीन्स चलाओगे तो लगेगा कि हम चला रहे हैं लेकिन वो फील नहीं दे रहे जितना भी वो हो, पावरफुल हो। तो वही वो वैसा नहीं है, इसमें अगर चलाओगे तो थ्रिल मिलेगा, एड्रेनलिन मिलेगा, लेकिन वो स्कैरी वाला नहीं मिलेगा। जो लोग स्पोर्ट्स बाइक से एक्सपेक्ट करते हैं वो वाला मिलेगा नहीं। तो और इसका वेट भी बहुत ज्यादा है ना। वेट ज्यादा है, इसलिए इसका मेन
जो पुलिंग मतलब पावर के हिसाब से जो वेट रेशियो है वो भी हाँ, हाई है, तो इसलिए वेट थोड़ा मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हैवी बाइक्स है हैवी बाइक्स है। वही। और अभी बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न होता है माइलेज को लेके, तो माइलेज आपको क्या मिल रहा है? माइलेज उसको लेके बोलेंगे क्योंकि एग्जॉस्ट, लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट चेंज करके माइलेज ड्रॉप हो जाता है, लेकिन एज सच मुझे ऐसा। दिखा है नहीं, क्योंकि वेट उल्टा रिड्यूस कर रहा है। हाँ, फ्री फ्लो बन गया ठीक है, लेकिन वेट रिड्यूस हो रहा है। तो जितना पहले मिलता था, सोचो कि 22 टू 20 ऐसा कुछ मिलता था सिटी हाईवे मिक्स हाईवे में मिक्स में। विद डिसेंट ट्रैफिक, तो अभी भी उतना ही है, 18 टू 20, 22, कभी हार्डली 25 मिलता है, 25 मिलेगा है नहीं, तो पकड़ के रखो 20 अराउंड, हाँ, तो उतना ही मिलता है। सिटी प्लस हाईवे हाँ, में सिटी प्लस हाईवे मिक्स ट्रैफिक। जो मतलब आप थोड़ा सा राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। हाँ, राइडिंग स्टाइल ही तो सबसे ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि mileage। जो हार्ड ऑन थ्रॉटल है उनको माइलेज हमेशा कम मिलेगा, और जो लीनियर चलाते हैं इजी गोइंग, जो ऐसे ही कम्यूट जैसे करोगे, तो तब आराम से अच्छा इकोनॉमी मिल जाएगा। और ये बाइक मैं आपको पूछना चाहूँगा, ये बाइक कौन कौन से मतलब तरह के लोगों को ये बाइक मतलब सूट करेगा या फिर किसको लेना चाहिए? हाँ, और क्योंकि ये बड़ा मशीन है, माइलेज भी बहुत कम है इसका, और हेवी भी है, तो रोज चलाने के लिए तो नहीं होगा। नहीं, रोज कम्यूट करने के लिए ये है नहीं वैसे, क्योंकि मैं खुद रोज यूज नहीं करता, हम जस्ट वीकेंड राइड्स ये सब में निकलते हैं, और जगह ज्यादा है नहीं, इसलिए घूमने का भी जगह है नहीं, इसलिए ज्यादा राइड नहीं होता, इसलिए इसका किलोमीटर भी बहुत कम है, क्योंकि घर पे और भी व्हीकल्स है जो यूज होता है, तो ये बस वीकेंड्स में यूज होता है मेरा। और अगर जो रिकमेंड करूँ तो देखो, जो भी सिंपल मशीन चाहिए जिसको, ये एनी एज ग्रुप को ये पसंद आएगा। रास्ते में जाओगे, लोग देखेंगे, पूछेंगे, उनको पसंद भी आते हैं, क्योंकि क्रेजी स्पोर्ट बाइक की तरह ये ऊपर है भी नहीं, ऐसा है भी नहीं, बाइक भी ज्यादा बड़ा है नहीं, एक्सेसिबल है, जस्ट इसका वेट ज्यादा है, इसलिए जो थोड़ा हाइट में थोड़ा कम है या फिर थोड़ा स्किनी है उनको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो यूज तो हो जाएंगे ओवर द टाइम। सोचो कि चलाया, ओन किया, तो आराम से वो हो जाएगा, उनके लिए भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, इश्यू नहीं होगा कि इनका जो वेट है मैनेज नहीं हो रहा है, वो क्या बोलते, इसके बाद मेंटेन के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस भी बहुत लो है इसका, तो इसलिए एनी एज ग्रुप के लिए ये परफेक्ट है। सोचो कि 650 सीसी कितना पावर प्रोड्यूस करता है ये बीएचपी इसका? बीएचपी इसका ऑन पेपर देखना पड़ेगा, अभी तो याद नहीं है ना, याद नहीं है एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल से 47 अराउंड हाँ बीएचपी प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क उसका 53 समथिंग ऐसा कुछ है, तो टॉर्क इसका ऑब्वियसली टॉर्क की मशीन है, तो क्लासिक मशीन है, तो टॉर्क ज्यादा है, तो उसके लिए हम लोग दे देंगे स्क्रीन में कितना पावर फिगर्स है, तो वही, क्योंकि जब चलाते हो तो वो सब दिखता नहीं है, क्योंकि ओनरशिप जितना वो होता है, क्योंकि इट हैज एनफ पावर की टू कीप यू गोइंग ना, तो इसलिए और हाईवे में चलाने में बहुत ही अच्छा वो है, मतलब प्लांटेड रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाई स्पीड में है, मतलब नॉर्मल लीनियर में, हाई स्पीड में तो ये 70-80 तक, तो 70-80 तक आराम से क्रूज कर सकते हैं। और वही तो लोग ये भी सोचते होंगे कि लोग तो जीटी ले लेते हैं, इसके बाद कन्वर्ट करके इंटरसेप्टर बनाते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है, लोगों को बैक पेन होता है। ऐसा मुझे कोई इशू नहीं था, क्योंकि मेरा तो बहुत शॉर्ट राइड्स होता था, वीकेंड राइड्स पे होता था, तो अगर अभी इसका जो हैंडल सेटअप है, इसका ये मोर इजी टू कम्यूट है, क्योंकि ये ज्यादा क्लोज हो जाता है, और इंटरसेप्टर में ये जो ऊपर में हैंडल बार है जो वाइड हो जाता है, तो इसलिए उसको ट्रैफिक में थोड़ा प्रॉब्लम है, और हम लोग का एरिया थोड़ा छोटा है, हम लोग का कंजेस्टेड एरिया है, इसलिए थोड़ा जितना छोटा मैन्यूवरेबल हो सकता है उतना बेटर है हम लोग का जो एरिया है, तो इसलिए आफ्टर कन्वर्टिंग ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, कि ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा कमिटेड पोजीशन है जो कि बैक रिस्ट ये सब में पेन होगा, पहले फिलहाल इनिशियल में हो सकता है। हाँ ओके, तो हम वैसे देख सकते हैं कि ज्यादा कमिटेड पोजीशन है नहीं, क्योंकि पुराना जो 535 था उसका ऐसा पोजीशन था, जैसे कि टैंक भी थोड़ा लंबा था, उसका ऐसा पोजीशन था, वो ज्यादा पेन करता था, लोगों का कंप्लेंट्स था, इसलिए इसको इन लोगों ने क्लिप ऑन भी उठा दिया थोड़ा सा, और ये भी शॉर्ट कर दिया ताकि इजीली पोजीशन बैठा जा सकते, तो इसलिए यहाँ भी राइडिंग ट्रायंगल के हिसाब से ज्यादा लीन नहीं है, लीन फॉरवर्ड नहीं है, तो अच्छा ट्रायंगल है, और मैन्यूवरेबिलिटी अच्छा दे देता है, तो वही ओवरऑल इसका
अच्छा ही बोल सकते हैं। Experience. वो भी अपडेट था मेरा, जो ऐसा जो मैंने ये किया। हाँ हाँ, और लोग भी पूछते हैं कि पूछते हैं ये कैसे क्या, किया, हाँ कैसे क्योंकि किया, लोगों क्योंकि को मतलब ये कंफ्यूजन देखने हो से, जाता है ना, हाँ देखने कि से यहाँ जीटी पे दिख उन लोग जाएगा, को रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हैंडल बार देखे तो वो लोग जीटी का है, टैंक भी जीटी का है, तो वो लोग तो कंफ्यूज हो जाता है। confuse हो जाता है। तो वो कंफ्यूज करने में थोड़ा मजा तो आता है लोगों को, थोड़ा ये सब घुमा मतलब के लोगों रखते को, हैं। हाँ, लोगों को क्यूरियोसिटी हो जाता है ना कि वो क्यूरियोसिटी ये हो क्या जाता है कि मतलब कौन सा बाइक है, ये जीटी है कि क्या इंटरसेप्टर है। इंटरसेप्टर है, तो वही बहुत वर्दी अपडेट था ये, हाँ हाँ क्योंकि अच्छा इन्वेस्टमेंट ही बोल सकते हैं इसको। हाँ, हाँ। हाँ। तो मतलब आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं हाँ, हाँ, जीटी बाइक या फिर Interceptor। जीटी मतलब रिकमेंड करेंगे कि इंटरसेप्टर, क्योंकि आपने इंटरसेप्टर को जीटी बनाया। हाँ हाँ, तो उसी बात में आते हैं। तो अगर देखा जाए तो लोगों को अगर ज्यादा लॉन्गर राइड्स करना है हाँ। तो इंटरसेप्टर में खुशी खुशी जाइए, क्योंकि इंजन सेम है, सब कुछ Same सेम है, नथिंग लेस नथिंग मोर, कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। और उसमें थोड़ा कंफर्ट मिल हाँ, जाएगा। और जिनको ज्यादा लुक्स के हिसाब से चाहिए और हाँ, थोड़ा sporty। स्पोर्टी में चाहिए, थोड़ा यंगस्टर को चाहिए, तो जीटी इज द GT बेस्ट is the फॉर देम। और दैट्स इट, तो वही। ओके। हाँ हाँ तो आपने देखा डायमंड जी का मतलब जो ओनरशिप एक्सपीरियंस, जो उन्होंने इंटरसेप्टर लेने के बाद क्या क्या किया है, इसमें अपडेट क्या क्या किया या फिर क्या जो मॉडिफिकेशन किया है, और रिकमेंडेशन भी आपने सुन लिया। तो अब हम थोड़ा आपको चला करके दिखाएंगे, मैं चला के आपको दिखाऊंगा और रूट में जाके। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, और थैंक्स अगेन। वेलकम। मिलेंगे उनका एक कार का ओनरशिप Review, रिव्यू हाँ, हम ये करने भी- वाले हैं, वो ये भी भी, हाँ। आप लोग का हम दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, अब हम आ गए हैं रूट पे, तो अभी करते हैं इसको स्टार्ट। ये न्यूट्रल में, अभी फर्स्ट गियर। इसका एक्सीलरेशन टेस्ट करेंगे फर्स्ट गियर में। 7500 सेकंड गियर में ये अभी एक्सीलरेशन काफ़ी तेज, मतलब काफ़ी पावरफुल है, मतलब आपको पुश बैक देता है, जैसे कि लगता है अभी स्विच से गिर जाएगा। और इसका जो एग्जॉस्ट जो मॉडिफाइड है काफ़ी लाउड है, डीबी कलर होने के बावजूद। अभी फिर यहाँ से एक्सीलरेशन टेस्ट करेंगे। ऑलमोस्ट। RPM के बाद शुरू करते हुए 7500, लेकिन 120-130 के बीच में ये जोरों करने लगता है। अभी फिर से दिखाता हूँ। अभी फिफ्थ गियर में है, हार्ड पे चल रहा है। फोर्थ गियर लगा था, थर्ड गियर,
110 तक आपका स्टेबल होगा ये बाइक, लेकिन बियॉन्ड 120 बहुत ही मूवमेंट करते हैं तो मतलब अनस्टेबल हो जाते हैं बाइक। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो चीज़ का। आपको जैसे कि अभी 6 गियर में है, 2500 3000 आरपीएम के बीच में अगर चलाएंगे तो आपको कंफर्टेबल राइड भी दे देगा और माइलेज भी आपको अच्छा खासा दे देगा। तो एक्सीलरेशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन 120 के बाद आपने देखा थोड़ा बाइक अच्छे से हिलता है। तो वही, तो बाकी चलाने में जैसे कि लोअर गियर में अभी 3rd गियर में है, आराम से चल रहा है। आरपीएम 3500 आरपीएम के बाद ये फुल करते हैं इंजन। उससे पहले भी करते हैं लेकिन बहुत ही स्लो हो जाता है। मतलब 3500 आरपीएम के बाद ये वेकअप हो जाता है, जो उसका टॉर्क, जो उसका पावर है। तो यही है इंटरसेप्टर 650 जो कि कन्वर्टेड है टू GT 650। तो बाकी आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।